जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको यहाँ पर अपने चर्च में वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारे एक दफ़ा फिर अपने कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई को सीख पाएंगे। जैसे कि हमने पहले कहा, हम यकीनन रंजीदा हैं, दुखी हैं अपने उन बहन भाइयों की वजह से जिन पर जुल्म के पहाड़ ढह गए हैं और जिन पर बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है मुल्क पाकिस्तान में। यहाँ पर बैठे हर भाई और बहन की तरफ से हमने उनके दुआ भी की है और उनकी तरफ से हम उनको सलाम और सलामती भेजते हैं। हमारी दुआएं उनके लिए हैं और हम हर तरह के तौवन के लिए भी तैयार हैं, जैसे भी मुमकिन हो। वी आर ऑल रेडी टू एक्सटेंड आवर हेल्पिंग हैंड टू देम इन नीड राइट नाउ। और हमारी बड़ी दुआ है कि खुदा इन सबको आबाद करे। मैंने पहले कहा, चर्च की बिल्डिंग से स्लीबें हटाई जा सकती हैं, चर्च के गुंबद से स्लीबें उखाड़ी जा सकती हैं, लेकिन स्लीब की जो मोहब्बत हमारे दिलों में है उसको हमसे जुदा नहीं किया जा सकता। कलाम में वाज़ेह लिखा है कि हाल इस्तकबाल की चीज़ें, मोहब्बत, मौत, जिंदगी, फरिश्ते, लेकिन हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं जिन्होंने जुल्म की इंतहा की है, जो जुल्म पे तुले हुए कि खुदा उन सब के दिलों में रहम डाले, उनकी सोच को बदले। मोहब्बत के बदले मोहब्बत उगती है और नफरत बोने से नफरत पैदा होती है। खुदा सब पर अपनी मोहब्बत को निशावर करे और वो समझे कि इस तरह किसी भी चीज़ की मुरादी ब्लीचिंग नहीं होती। कोई रब राज़ी नहीं होता किसी भी बहन, माँ और बेटी के सर से दुपट्टा उतारने से। कोई भी रब राज़ी नहीं होता जब उसकी वजह से लोगों पर जुल्म किया जाता है। लोग खुले आसमान के तले खेतों में जाके सोते हैं। ये कौन से रब की खिदमत है? कोई रब राज़ी नहीं होता। रब मोहब्बत में राज़ी है, रब दूसरों की मदद करने में राज़ी है। हम सब ईमान रखते हैं कि हम सब डिफरेंट हैं, हम सब डिफरेंट अकायद रख सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के साथ अपने डिफरेंट व्यूज़ को बांट भी सकते हैं, लेकिन जुल्म नहीं कर सकते। इससे हमें मना फरमाया गया है। मसीहा ने तो अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रखी है और उनके शागिर्दों में से एक ने जो जज्बाती थे, एक दुश्मन का कान जो है वो तलवार से काट दिया था और मसीहा ने उनकी सरजश की थी और वो कान दोबारा लगा दिया था। मैं यकीन समझ सकता हूँ हमारे अंदर गम गुस्सा की एक लहर दौड़ गई है, लोग गुस्से से भरे हैं, कड़वाहट से भरे हैं। ये बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, इंसान होते हुए हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने मसीहा के सामने अपने कड़वाहट को, अपने गम गुस्सा को रखना है कि वो हमें गम गुस्सा को, हमारे गम गुस्सा को अपनी मोहब्बत में बदले और जाने, वो भी लोग जाने जो जुल्म पर आमादा है कि जुल्म जो है वो ज़िंदगी नहीं बदलता, ज़िंदगी ख़त्म करता है। मोहब्बत, मुनादी, प्रीचिंग किसी को बदल सकती है। सो हम डिबेट पर, हम टॉक्स पर, हम शेयरिंग पर ईमान रखते हैं, कत्ल गारत पर नहीं। सो मेरी बड़ी दुआ है खुदा हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान पर अपनी रहमत बरसाता रहे। हम उस मुल्क को नहीं भूल सकते, वहाँ हम पैदा हुए हैं, वहाँ से हमारा एक इटर्नल रिश्ता है, और लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एहसास दिलाया जाए कि ये मुल्क हमारा नहीं है। हमें ऐसा महसूस करवाया जाए कि गोया हम कोई मुहाजिर हैं। ऐसा नहीं है, वो मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शहदा मौजूद हैं। इसलिए बड़ी बड़ी दुआ है कि रब उन लोगों की सोच बदले जो जुल्म करके किसी अपने रब की मुरादी करते हैं। ऐसा कोई रब नहीं है। रब मोहब्बत का खुदा है। वो ज़रूर हमें उठ खड़ा होने के लिए कहता है, पर बुराई के खिलाफ, बदी के खिलाफ, बदी की कुव्वतों के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के खिलाफ और इस्तेहसाल के खिलाफ, तसब के खिलाफ रब खड़ा होने के लिए कहता है। इसके लिए हमें इजाज़त है, लेकिन किसी को इसलिए मार देना कि उसका अकीदा मेरे से फ़र्क है, हम इसकी मुरादी नहीं करते, हम इसकी प्रीचिंग नहीं करते। खुदा सबकी सोच को बदले और मसीहा की मोहब्बत ले ली जाए, और जो जुल्म पर आमादा है वो मोहब्बत की ज़ुबान जाने, मोहब्बत की कुव्वत को पहचाने, और यही हमारी मुरादी है। यसु मसीह मुजस्सम मोहब्बत, खुदा की मुजस्सम मोहब्बत है, और हम उसका प्रचार करते हैं और उसकी मोहब्बत और खुशबू लेके
लिए फिरते हैं। हम सबकी बड़ी दुआ है खुदा हमारे सारे बहन भाइयों पर शफकत करे, उनके घर बनेंगे, वो आबाद हो जाएंगे, खुदा ने दोबारा बात करेगा। मसीह की मोहब्बत से हमें कोई चीज़ भी जुदा नहीं कर सकती। आमीन। आइए हवाला सुनते हैं आज के लिए। मुकाशवा की किताब बाब नंबर 14 आयत नंबर 6 से 13, और सैमसन भाई इस हवाला को पढ़ने की बरकत हासिल करेंगे। जी वो सब लाते हैं और ये हवाला पढ़ते हैं। मुकाशवा बाब 14 आयत 6 से 13, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्सेस 6 to 13। कुरान के पाक कलाम में से मुकाशवा की किताब उसकी 6ठी आयत से लेकर सब्र और आराम से भरी हुई 13वीं आयत तक। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आन पहुंचा है। और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर उसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मै तमाम कौमों को पिलाई। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उस बुत की प्रस्तुत करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर और उसके खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है। और पाक फरिश्तों के सामने, वो बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल अबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उस बुत की प्रस्तुत करते हैं, जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्म पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों का सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाते हैं। दो बातें बड़ी ज़रूरी मैं आपके गोशगुजार कर दूं। जिस आयत पे हमने गौर करना है उसके अल्फाज आसमान से सुनाई दिए हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी। कहा तो कितों आवाज आ रही है जी? आसमान तो देखिए क्या जा रहा है, लिख। आपको याद है जब हमारे उर्दू पंजाबी हिंदी कल्चर में जो को गल बड़ी पक्की करनी ने कहता लिख लो जी, है ना, और लिखना भी कितने ताकि तेन याद रहे कि जो बात की गई है ये टलने की नहीं, ये मिटने की नहीं, ये कोई मजाक बात नहीं। ऐसा कलाम की सारी बातें ही खुदा के कलाम में लिखा है, मिटने वाली नहीं, खत्म होने वाली नहीं। पर इसके बारे में लिखा है आसमान से आवाज आई, सुन लो। The voice is coming from heaven. It means it is an authoritative voice. Nobody can say no to this voice. There is an authority in the voice. This is kind of a commandment from the Lord. क्या कहता है? लिख, write it down somewhere. किसी को शक ना हो कि जो कहा जा रहा है कि वो कभी चलेगा। और लिखा है मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। मरने वालों के लिए इतना सिला है, मर गए हैं जो खुदावंद में, उनके बारे में खुदावंद का कलाम कहते हैं मुबारक हैं वो मुर्दे। और क्यों उनको मुबारक कहा गया है? क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और आगे लिखे उनके अमाल उनके पीछे पीछे, उन्होंने पीछे पीछे लगे ने। लिख दे, किसी को भुलेखा ना रहे। Nobody should doubt it ever that these are the words given by the Lord himself, that the people who labor for the Lord will
they will be rewarded on due time. खुदा का कलाम इसलिए दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अजीजों, बच्चों, बड़ों, छोटों, और यहाँ पर जो बैठे हैं और जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, और खासकर वो लोग जो जड़ावाला में जुल्म का शिकार और तशद्दुद का शिकार हुए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा, आसमान की आवाज सुनिए, लिख लो, नोट इट डाउन। खुदा ने कहा है जो मेरे हैं, जो मुझ में मरते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, मतलब है इनाम पाएंगे। They will be rewarded on due time. Let me tell you something. खुदा के कलाम में लिखा है अगर किसी ने एक गिलास पानी मसीहा के लिए पिलाया तो वो अपना अजर ना खोएगा, और जिन्होंने अपने घर छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, अपना इलाका छोड़ा, अपने अजीज छोड़े और मसीहा के लिए खुले आसमान तले खेतों में रातें गुजारी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिख लो, सुन लो, तुम जरूर यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। ये रायगा जाने का नहीं, ये खत्म होने का नहीं, खुदा के हाँ ये कायम रहने वाला है। और आगे की बात सुने, जो कुछ आप करते हैं लिखा है वो आपके पीछे पीछे उनके अमाल और फॉलो, इंग्लिश में लिखे देयर डीड्स फॉलो देम, एक इंग्लिश के तर्जुमे में लिखे देयर डीड्स आर फॉलोइंग देम कंटिन्यूअली। आपने पतंग देखी है? पतंग, वो पतंग के पीछे एक छोटी सी टेल लगी होती है, जो लड़के उठाते हैं, और टेल को आपने देखा ना, वो टेल की एक मूवमेंट होती है, वो टेल जब ऐसे ऐसे करे तो पतंग उतने जा रही होती है, या वो टेल ऊपर से नीचे को पतंग नीचे आ रही है, अगर वो साइड में जाए तो वो पतंग आपको उसकी मूवमेंट दिखाती है कि पतंग किस तरफ जा रही है। जो टेल है उसको कहते हैं दुम छल्ला, सुना होगा दुम छल्ला, पंजाबी से पूछन, अरे अच्छी अंग्रेजी में उसे पुंछाला भी कहते हैं, टेल पुंछा। अरे ये पीछे पीछे चलते रहते हैं, आपका पीछा छोड़ते नहीं। एक हिंदी का गाना है, थोड़ी माजत के साथ मुझे कुछ शेयर नहीं मिल रहा, आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है, बख्शी आनंद का लिखा नहीं। तो ये जो गीत है जिंदगी भर, वो नहीं 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 नहीं, जिंदगी भर नहीं, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा कर नहीं, जिंदगी के बाद भी आपका पीछा, इटर्निटी अबदियत तक आपका पीछा कर। ये लिखा है, लिख जेड़े मुर्दे हुण तो मेरे च मरदे ने, उन्हां दे अमाल इत्थे आखिर तक उनके साथ रहेंगे, दुम छल्ला बन के, पूछल बन के पीछे पीछे लगे रहने। खुदा का कलाम आपको याद नहीं है? बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद होंगी कि मेरे डैड ने कहा, मेरी माँ ने कहा, मेरे बाप ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, वो चले जाते दुनिया से, लेकिन हमें याद रहते, वो बातें भूलती नहीं है। दे ऑलवेज फॉल। और अमाल भी, मैं इसका तसव्वुर कर रहा था, ये जो अमाल है, ये जो हम काम करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, पीछे हमारे पीछे पीछे चलते हैं। तो अगर फर्ज करें आपको 40 साल हो गए इस दुनिया पर जिंदा रहते हुए, 45 साल हो गए, इफ यू हैव बीन लिविंग ऑन दिस अर्थ फॉर like for 45 years or 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, तो आपके पीछे अमाल कितने होंगे? So many, isn't it? अगर आप, if you are like 16 years old, how many deeds are following you? Couple of thousands, I hope. और अगर आप 20 पास कर जाए, 20,000, 30, तो अगर आप बढ़ते जाएंगे तो कितने अमाल आपके, वो पीछे जुलूस है। मेरे साथ रहिए, आपके पीछे अमाल का एक जुलूस लगा हुआ है जो आपके पीछे पीछे चल रहा है। तो जुलूस की करता है पीछे, आइसक्रीम कितने खाता है लोग, जुलूस पीछे नारे लाता है। स्टे विद मी, जुलूस, अमाल का जुलूस जो आपके पीछे है, जुलूस करना की, जुलूस नारे लगाता है। हमारी पूछल जो है, दुम छल्ला जो है, वो पीछे पीछे एक चीज, एक अमल तो नहीं, पीछे बहुत सारे अमल ने, वो नारे लगाते हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमने क्या किया है, हमने कैसे जिंदगी गुजारी। तो मैं सोच रहा था, ये जो अमाल है हमारे पीछे पीछे चलते हैं, असल में ये हमारी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। मैं अपने उन सारे बहन भाइयों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उनके पीछे जो अमाल चल रहे हैं, जिनको मसीह के लिए दुख उठाना पड़ा, कमाल है, बड़ी स्टोरी सुनाएंगे। ये वो लोग हैं जो खेतों में सोए थे मेरे लिए,
یہ وہ لوگ ہیں جو ننگے آسمان تلے اپنے بچوں کو لے کے بغیر چادر کے زمین پر سوئے تھے. کوئی کیڑا پتنگا سانپ کچھ بھی آ سکتا تھا, بھوکے تھے. Their deeds will tell the stories. بتائیں, if we think they are going to be unrewarded, no, they are not going to be. لکھ آسمان تو واضح لکھ اپنی محنتوں کا انعام پائیں گے. اور رام پان تو ہی مطلب ہے اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے, اپنی محنتوں کا انعام پائیں گے. This is what it really means. تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں, میں سوچ رہا تھا ہمارے پیچھے جو جلوس لگا ہے کی کہتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے میرے پیچھے جو جلوس, آپ کے پیچھے جلوس ہے وہ کیا سٹوریاں سنائے گا؟ اور ایک دن جا کے جلوس رکنا کتنے ہوئے, یہ جلوس دیکھ جگہ رک جانا, جا کے زمین پر بھی یہ سٹوری سناتے رہتا ہے. آسمان پر جا کے ہمیں مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہو جانا ہے. جب حاضر ہو جانا ہے تو امال کا جو جلوس ہے وہ پھر دسنا شروع کرے گا, چیخ چیخ کے زور زور دے نال کہ اے بندہ جتنی دیر زمین پر رہا اس کی پرائیورٹیز کیا تھی, what were his or her priorities when he was living on the face of this earth. کون دسے گا؟ اور جلوس دسے گا کی کرتا رہے ساری عمر زمین تے انہیں کی کیتا ہے. اور سننے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. میرے ساتھ رہی بڑی, مجھے پتہ تھوڑا سا یہ خوفناک منظر بھی ہو سکتا, خداوند کے سامنے جا کے ہمارے اعمال چیخ چیخ کے بولے, کچھ بتائیں, کہانی سنائیں. کچھ لوگ تو کہیں گے اونچی بولو, دسو میرے خداوند نے میں کی کیتا اپنے خداوند نے, تے کچھ بندے نو پلیز بتائیں گے اس کی پرائیورٹیز کیا تھی, اس کی دعائیہ زندگی کیسی تھی. اور دعا والے جلوس, اور بولو بھائی کلام پڑھتا تھا اور یہ بس گلیں کر رہے کلام کو نہیں. وہ جلوس بتائے گا کہ میری کیا پرائیورٹیز تھی, میری کیا پریکٹسز تھی, میرے کیا اعمال تھے, میرے کیا کام تھے, میری کی ترجیحات تھی, میری لائکس کیا تھیں اور میری ڈس لائکس کیا تھیں. ان کے اعمال ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور کون سی چیزیں جو مجھے پسند تھی, کون سی چیزیں جو مجھے پسند نہیں تھی, میرا رویہ کیسا تھا, میرے ایٹیٹیوڈ کیسے تھے, میں خداوند کے لیے کتنا ٹائم نکالتا تھا, کیا میں ایسے سوچا کرتا تھا چرچ ادھر جانا جس دن ٹائم ہوئے گا, یا میں کہتا تھا ٹائم ہوئے گا چرچ میں ضرور جانا, باقی چیزیں بعد میں. یہ کلام پڑھنے کے لیے تب کلام پڑھتا تھا جب کہتا میرے پاس ٹائم ہوگا, یا کلام کا ٹائم تھا, باقی چیزوں کا ٹائم بعد میں آتا تھا. دعا کے لیے ہمارے پیچھے وہ جو جلوس لگا ہوا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیسے ہیں, ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہمارا تھا. یہ ہماری ساری باتیں وہ جو ہے وہ چیزیں بتاتی چلی جائے گی. اس کی وجہ اور کہاں بتائیں گی؟ اعمال خدا کی کلام میں دوسرے کرنتیوں 5 باب اور اس کی 10 میں لکھا ہے, کیونکہ ضرور ہے کہ ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہو جائیں اور ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے جو ہم نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں, خواہ بھلے ہوں خواہ برے. سو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں, ہم نے جانا ہے, ہم نے وہاں پر اکٹھے ہونا ہے. آج جو موقع ہے, میں کہنا جو چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائیوں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے جو دکھ اٹھاتے ہیں, جو مسیحا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے, دن رات اپنا بدن جو ہے وہ اس کے لیے دیتے ہیں, اپنے خاندان اس کے لیے قربان کرتے ہیں, گھروں کو قربان کرتے ہیں. پیارے بھائیوں, آپ کے پیچھے جو جلوس ہے آپ کے کاموں کا, آپ کی قربانیوں کا, آپ کی محنتوں کا, وہ بہت کچھ بتا رہا ہے. اور آپ اس میں تسلی پائیں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ریوارڈڈ ون ڈے بائی دا لارڈ. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں, ایسا نہیں کہ آسمان پر ہی, اس زمین پر کہ خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ریوارڈ کرتا ہے ان کاموں کے لیے جو وہ کرتے ہیں. اس لیے میں انکریج کرنا چاہوں گا آپ کو بھی کہ ہم جو بھی ہیں, آئیے اگر ہم ایسا کچھ ہمیں لگتا ہے کہ میرے پیچھے جو جلوس لگا ہوا ہے وہ کچھ انہوں نے چپ کرانے دل کرے کہ نہ دسی, آئیے اپنے کو چینج کریں تاکہ ہم خداوند کے سامنے کہ بولو دسو میرے گلا خداوند نو, کیونکہ میں خداوند نے کوشش کی تھی اپنی ساری عمر کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. سو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں, میں کہنا چاہتا ہوں آئیے ایسے لائف اسٹائل کو ڈیولپ کریں کہ ہمارے پیچھے جو جلوس ہے وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو. ہمارے پیچھے جو جلوس ہے وہ ہمیں ریوارڈ کی طرف لے کے جائے. ہمارا جلوس جو ہے ہمارے پیچھے اعمال کا جلوس جو لگا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں نعرے لگائے, سارے خلاف نعرے نہ لائے اور سانو
किसी इस तरफ ले जाएं कि हम अपने रिवॉर्ड खो दें। मैं उन सारे भाइयों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो किसी भी तरह से किसी भी मुश्किल में है, तकलीफ में है, और वफादारी के साथ अपने रब के साथ चलते हैं कि खुदा हमें रिवॉर्ड करेगा इस ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। लेकिन अगर वो हमें ज़मीन पर रिवॉर्ड नहीं भी करता तो हम अपने नाम को, रब को जलाल देते रहेंगे। आपको याद होना चाहिए दानियल नबी ने जब इनकार किया कि मैंने इस मूर्ति के सामने सिजदा नहीं करना, और उसके दोस्तों ने भी इनकार किया हमने सिजदा नहीं करना, तो बादशाह वक्त ने क्या हुक्म दिया, इनको पकड़ के आग की भट्टी में, आग भट्टी में फेंक दिया जाए, थ्रो देम ऑल इनटू दैट ओवन ऑफ फायर। और उसने पता क्या कहा था, उन्होंने कहा साडा रब सानू बचाएगा अग दे विचों। पर अगली भी गल ध्यान नाल सुन लो, उन्हें क्या ना भी बचाए, ओ माय लॉर्ड, उसने कहा बचाएगा, उम्मीद है, दुआ है, पर वो ना बचाना चाहे, वो बादशाह वक्त है, वो सारी चीजों पर हाकिम है, ना भी बचाना चाहे, हम भट्टी में जलना पसंद करेंगे, गैर महबूदों के सामने नहीं झुकेंगे, जुल्म की कुव्वतों के सामने नहीं झुकेंगे, ज्यादती के सामने नहीं झुकेंगे, हम अपने गैर महबूदों के सामने नहीं जाएंगे, हम अपने रब को देखेंगे। That was amazing. इसलिए मैं कहता हूं वो रिवॉर्ड करेगा, ना भी करे तो फिर भी हम अपने खुदावंद की खिदमत करेंगे। पौलुस ने कह रखा है कोई चीज हमें मसीहा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आइए हम अपनी वॉक में कंटिन्यू रहें, चलते रहें, उसके पीछे चलते रहें, वो यकीनन मुकर्रम पर हमें सिला देगा और अपने लोगों को रिवॉर्ड करेगा। मैं बड़ी दरख्वास्त करूँगा सारी कलीसिया से कि अपने सारे बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको सबको बिलअमूम इन दिनों में और जड़ामाला की मुतासिर को बिलखसूस अपनी दुआओं में याद रखें, और खुदा मुल्क पाकिस्तान को अक्ल, अच्छे और गैर मुतासिर लीडरशिप जो है मुहैया करे, जो उस खूबसूरत धरती की केयर करने वाले हों, और वहाँ पर बरकतों का जो है वो अंबार लग सकता है अगर हमें अच्छी लीडरशिप मिले, और वो सबके लिए इक्वालिटी से काम करे और जुल्म की कुव्वतों के खिलाफ हो, अपने रेट को कायम करे। ये गवर्नमेंट्स का काम है। सो इसलिए हम हमेशा खुदा कलाम में लिखा है कि हुकूमतों के ताबे भी रहो, उनके दुआ करो, तो खुदा उस मुल्क पर, ज़रख़े ज़मीन पर, खूबसूरत मुल्क पर अच्छे हुक्मरान नाज़िल करे, और वो अच्छे पॉलिसी बनाएं, और वहाँ पर लोग खुशी से बसें, और वहाँ पर जो है वो रब का बोलबाला हो, अच्छाई का, भलाई का बोलबाला हो, और जो है लोग खुशी से, अमन से, सलामती से वहाँ पर रहें। सब अपनी दुआ में याद रखें, और बफ़ज़ल खुदा हम अपनी दुआओं का जवाब ज़रूर देखेंगे, मसीहा के कुदरत भरे नाम के वसीला से।